अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वेल्थ एंड पॉलिटिक्स, जहां हम खुश आमदीद। आज की इस ब्रीफिंग का मकसद पाकिस्तानी रुपए का एक गैर जानिबदाराना जायजा पेश करना है। तो बज़ाहिर तो रुपए की कारकर्दगी काफी मुस्तहकम लग रही है ना? लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये इस्तेहकाम वाकई हकीकी है या ये किसी आने वाले माशी तूफान से पहले की खामोशी है? चलें इसी की तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक मुस्बत पहलू देखते हैं। रवां माली साल के पहले 6 महीनों में पाकिस्तानी रुपया अमरीकी डॉलर के मुकाबले में 1.8% तक मजबूत हुआ है। अब ये एक ऐसी खबर है जिसने सबकी तवज्जो हासिल की, लेकिन असल कहानी, जैसा कि अक्सर होता है, इन आदादो शुमार के पीछे है। तो फिर सवाल ये है कि आखिर ये इस्तेहकाम हासिल कैसे हुआ? क्या ये मार्केट की अपनी कुदरती ताकत का नतीजा है या इसके पीछे कोई और हिकमत अमली काम कर रही है? अच्छा, तो सरकारी तौर पर तो पाकिस्तान में एक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, यानी मार्केट रेट तय करती है। लेकिन हकीकत इससे थोड़ी मुख्तलिफ है। स्टेट बैंक ने, आप कह सकते हैं कि काफी एक्टिवली मार्केट में मुदाखलत की है। रुपए को सहारा देने के लिए अरबों डॉलर्स मार्केट में डाले गए हैं। इसी को हम कहते हैं मैनेज्ड फ्लोट। मतलब कहने को तो ये तैर रहा है, लेकिन इसकी डोरें मजबूती से पकड़ी हुई हैं। और इस कंट्रोल को मजीद सख्त करने के लिए हुकूमत ने ओपन मार्केट पर भी शिकंजा कसा है। अब करेंसी की खरीद और फरोख्त पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गई है। बायोमेट्रिक तस्दीक, शनाख्ती कार्ड की शर्त, चेहरे की शनाख्त, इस तरह के नए कानून नाफिज किए गए हैं। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि ये इस्तेहकाम अपने बलबूते पर नहीं है। इसकी बुनियाद बड़ी हद तक बैरूनी माली मदद पर है, खास तौर पर IMF जैसे इदारों से मिलने वाले फंड्स पर। यही फंड्स मुल्क के ज़र्रे मुबादला के ज़खायर को, जो कि किसी भी मईशत की लाइफलाइन होते हैं, सहारा दिए हुए हैं। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। सरकारी अदाद-ओ-शुमार जो तस्वीर दिखाते हैं, जमीन पर मौजूद हकीकत, यानी जो कारोबारी और आम लोग महसूस कर रहे हैं, वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। आइए इस फर्क को समझने की कोशिश करते हैं। सरकारी तौर पर इंटरबैंक रेट हमें ये बताता है कि डॉलर की कोई कमी नहीं है और रुपया भी मुस्तहकम है। ये वही रेट है जो हमें रोज खबरों में नजर आता है, तकरीबन 280 रुपए फी डॉलर। लेकिन जैसे ही आप ओपन मार्केट का रुख करते हैं, सारी कहानी बदल जाती है। मजाज डीलर्स का कहना है कि मार्केट में अमेरिकी डॉलर की शदीद किल्लत है। हालत यह है कि वो अक्सर सिर्फ उतने ही डॉलर बेच पा रहे हैं जितने वो इस दिन खरीदते हैं, और इसका असर बराह रास्त आम लोगों पर पड़ रहा है। जरा सोचें, लाहौर में एक शख्स को अपने बहन भाइयों की पढ़ाई के लिए पैसे बाहर भेजने हैं और वो 11 मुख्तलिफ एक्सचेंज कंपनियों के चक्कर लगाता है, फिर भी उसे डॉलर नहीं मिलते। ये आज की जमीनी हकीकत है, जहां कुछ कंपनियां तो फी शख्स सिर्फ $100 से ज्यादा बेच ही नहीं रही हैं। डॉलर की ये किल्लत तो महज एक अलामत है। असल मसला कहीं ज्यादा गहरा है और इसकी जड़ें उन बुनियादी माशी दबावों में हैं जो कई दहाइयों से पाकिस्तानी माईशत को चैलेंज कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान का IMF के पास जाना कोई नई बात नहीं है। हकीकत तो यह है कि पाकिस्तान दुनिया में IMF के सबसे बड़े कर्ज लेने वालों में से एक है। ये इस बात का सबूत है कि मुल्क को बार बार अदायगियों के तवाज़ुन के बहरान का सामना करना पड़ता है। और अब जरा इस अदद पर गौर करें, 98%। ये वाकई चौंकाने देने वाला है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि माली साल 24 में हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में मौजूद हर $100 में से $98 सिर्फ बैरूनी कर्जों की अदायगी में चले गए। यानी किसी भी इमरजेंसी या माशी झटके से निपटने के लिए हमारे पास तकरीबन कुछ भी नहीं बचा था। कर्ज का ये बोझ दरअसल एक ना खत्म होने वाले चक्कर का नतीजा है। पाकिस्तान अपनी बरामदात से कहीं ज्यादा दरामद करता है, जिससे एक मुस्तकिल तिजारती खसारा रहता है, और फिर इस खसारे को पूरा करने के लिए मजीद कर्ज लिया जाता है। ये एक चक्कर है जो चलता ही जा रहा है। ये तमाम मसाइल मिलकर मरकजी बैंक को एक बहुत ही मुश्किल दौराहे पर ले आते हैं। उन्हें एक ऐसा फैसला करना है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। ये उनके लिए एक कड़ा इम्तिहान है। उनके सामने 2 रास्ते हैं और दोनों ही चैलेंजिंग हैं। एक तरफ वो शरह सूद में कमी करके मईशत को तरक्की की रफ्तार दे सकते हैं, लेकिन इसमें रुपए की कदर में बड़ी गिरावट का खतरा है। दूसरी तरफ वो बुलंद शरह सूद को बरकरार रखकर रुपए का दिफा कर सकते हैं, लेकिन इसकी कीमत माशी तरक्की और कारोबार की सुस्ती रवि की सूरत में चुकानी पड़ेगी। तो इन सब हालात को देखते हुए पाकिस्तानी रुपए का मुस्तकबिल कैसा नजर आता है? अगर हम तारीख पर नजर डालें तो एक पैटर्न बहुत वाज़ेह है। रुपया आहिस्ता आहिस्ता नहीं गिरता, बल्कि इसमें अचानक और तेज गिरावट आती है। ये जो बड़े रिजीम शिफ्ट्स हैं, ये अक्सर किसी बड़े बैरूनी झटके या अंदरूनी अदम इस्तेकाम के बाद ही आते हैं।
हाँ, कुछ मॉडल्स मुस्तकबिल करीब में रुपए की कदर में मामूली बेहतरी की पेशगोई जरूर करते हैं, लेकिन तवील मुद्दत में वो तमाम बुनियादी मसाइल यानी कर्ज का बोझ, तिजारती खसारा, वो सब अपनी जगह मौजूद हैं, जो मुस्तकबिल के मंजरनामे को बहुत गैर यकीनी बनाते हैं। तो आखिर में हम सबके जहन में खास तौर पर एक सरमायाकार के तौर पर वही बुनियादी सवाल रह जाता है, पाकिस्तान की करेंसी में जो ये इस्तेहकाम नजर आ रहा है, क्या ये एक कामयाब पॉलिसी का नतीजा है और ये पायदार है, या ये सिर्फ एक आर्जी धोखा है, एक ऐसी नाजुक सूरत हाल जो अगले किसी भी माशी झटके से बिखर सकती है।